दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र बुर्डक। स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 8 अध्याय नंबर 9 ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन के बारे में। इससे पहले कक्षा 6, 7 के सभी चैप्टर और कक्षा 8 के 8 चैप्टर कर चुके हैं और ये सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन। ग्रामीण प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त वर्गों के लोगों की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश में 73वें संविधान संशोधन विधेयक अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसकी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के 29 कार्यों का उल्लेख किया गया। यह पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचे का स्वरूप है: जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। इसमें जिला प्रमुख और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधान और खंड विकास अधिकारी, सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी। और अब बात करेंगे पंचायत के कार्य: जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। जिला परिषद स्थानीय आवश्यकताओं और स्रोतों के जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्थानीय आवश्यकताओं के और स्रोतों के अनुसार पंचायत समितियों की क्षेत्रीय योजनाओं को समेकित कर जिले के लिए अंतिम योजना तैयार करवाना और पंचायतों के कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना, नवनिर्वाचित सरपंच व पंचों को प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देना। इधर ग्राम पंचायत स्वच्छता एवं पेयजल व्यवस्था, मार्ग में प्रकाश व्यवस्था, मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं आवेदकों को रोजगार उपलब्ध कराना, पंचायतों की ग्राम सभाएं व बैठकों का पर्यवेक्षण करना और पंचायत समितियों व पंचायतों को निधियों का अंतरण करना, सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों में समन्वय करना, साधारण सभा की बैठक आयोजित करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्रामीण सड़कों का रखरखाव, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण, आपदाओं एवं महामारी के समय प्रशासन से समन्वय रखना, पंचायत समिति की बैठकों व स्थानीय समितियों द्वारा लिए निर्णय की अनुपालना का नियंत्रण रजिस्टर रखना, ग्रामीण स्वच्छता एवं ग्रामीण आवासन कार्यक्रम चलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की शिकायतें दूर करना, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, कार्यस्थल एवं पंचायत मुख्यालय पर वास्तविक व्यय को दर्शाने वाले बोर्ड लगवाना, पशु मेलों का आयोजन करना, चारागाह एवं वनों का विकास, मानव एवं पशु स्वास्थ्य, पोषण व परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सहायता, स्थानीय भौतिक संसाधनों का विकास एवं समुचित उपयोग। ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई है जो वार्ड पंचों, उप सरपंच एवं सरपंच से मिलकर गठित होती है। इन पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा निर्धारित समय पूर्व भी हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत में सचिव का कार्य सरकारी कागजातों के रिकॉर्ड को रखना एवं बैठक की कार्यवाही को लिखना एवं ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह कम से कम 2 बैठकें आवश्यक होती है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। राज्यों के जिलों को विकास की दृष्टि से कुछ छोटे विकास खंडों में विभाजित किया जाता है। इन विकास खंडों पर ही पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसके निर्वाचित सदस्य प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके पदेन सदस्य होते हैं। पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम 25 वर्ष का होना आवश्यक है। प्रधान तथा उप प्रधान को पंचायत समिति संबंधित कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिला परिषद पंचायत राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर की संस्था जिला परिषद है। यह जिला स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। प्रत्येक जिले में कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है। इस तरह गठित प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का निर्वाचन चुनाव उस वार्ड के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। यह सदस्य जिला परिषद के सदस्य कहलाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त जिले के पंचायत समितियों के प्रधान, जिले से निर्वाचित विधानसभा सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य मिलकर जिला प्रमुख तथा उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। जिला प्रमुख को जिला परिषद के समस्त कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार
द्वारा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जिले में समस्त विकास कार्यों का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। आय के स्रोत: ग्राम पंचायत विभिन्न प्रकार के कर जैसे भवन कर, वाहन कर, क्रय विक्रय पर कर, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय से प्राप्त अनुदान, समुदायों से प्राप्त अनुदान, दोषियों से एकत्रित दंड राशि आदि। पंचायत समिति स्थानीय करों और शुल्क से प्राप्त आय, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को चलाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि, व्यापारी व्यवसायों और उद्योगों पर लगाए गए कर से प्राप्त आय आदि। जिला परिषद केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त अनुदान, पंचायत समितियों से की गई वसूलियां, राजस्व को प्राप्त निश्चित हिस्सा, सरकारी तथा गैर सरकारी ऋण, लोगों द्वारा दिए गए अनुदान आदि। ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत संस्था है। ग्राम सभा का एक क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है। सामान्यतः प्रत्येक ग्राम पंचायत की अपनी ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व गांव में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना उनका अधिकार और कर्तव्य दोनों है। एक तरह से ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है, जिसके तहत ग्रामवासी स्थानीय समस्याओं और विकास के संबंध में सीधे भाग लेते हैं। सामान्यतः हर 3 महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जानी आवश्यक है। आमतौर पर 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठकें होती है और प्रत्येक और आवश्यकता पड़ने पर यदि ग्राम पंचायत का मुखिया चाहे तो ग्राम सभा की और भी बैठकें आयोजित कर सकता है। ग्राम न्यायालय ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाने हेतु ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। राजस्थान में भी पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया था। इन ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। नगरीय स्वशासन शहरी शासन के 3 रूप होते हैं: नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। वे बड़े शहर जहां जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा हो, वहां सालाना आय 1 करोड़ से ज्यादा होने पर नगर निगम बनाया जाता है। जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा व 5 लाख से कम होती हो, वहां नगर परिषदों की स्थापना होती है। वे शहर जहां जनसंख्या 15,000 से 1 लाख तक के बीच होती है, वहां पर नगर पालिका बोर्ड बनाए जाते हैं। शहर को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है, जैसे वार्ड कहते हैं। हर वार्ड से वहां की जनता एक प्रतिनिधि या पार्षद चुनकर इन संस्थाओं में भेजती है। ये अपने वार्ड के विकास के लिए कार्य करते हैं। ये प्रतिनिधि या पार्षद मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं, जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर, नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति, नगर पालिका का अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार इन शहरी संस्थाओं के चुनाव में 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए भी स्थानों का आरक्षण जनसंख्या में उनके अनुपात के अनुसार किया जाता है। नगरीय प्रशासन के कार्य अनिवार्य कार्य और स्वैच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य होते हैं शुद्ध जल व्यवस्था, रोशनी एवं सफाई व्यवस्था, दमकल व्यवस्था, जन्म मृत्यु पंजीकरण। और स्वैच्छिक कार्य है सार्वजनिक कार्य, स्टेडियम है, वाचनालय एवं पुस्तकालय है, वृक्षारोपण है, आवारा पशुओं से छुटकारा है, मेले प्रदर्शनियों का आयोजन। ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो इस चैप्टर से विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन आ चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त वर्गों के लोगों की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश में 73वां संविधान संशोधन विधेयक अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के 29 कार्यों का उल्लेख किया गया। ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई है। ग्राम पंचायत का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।
जो पंचायत समिति है वो ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। छोटे छोटे विकास खंडों पर ही पंचायत समिति का गठन किया जाता है। पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम 25 वर्ष का होना आवश्यक है। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत विभिन्न प्रकार के कर जैसे भवन कर, वाहन कर, क्रय विक्रय पर कर, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, सरकार से प्राप्त अनुदान, समुदायों से प्राप्त अनुदान, दोषियों से अतिरिक्त दंड राशि आदि ये ग्राम पंचायत के आय के साधन हैं। पंचायत समिति के आय के साधन स्थानीय कर और शुल्कों से प्राप्त आय, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को चलाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि, व्यापारी व्यवसायियों और उद्योगों पर लगाए गए कर से प्राप्त आय आदि। ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व गांव में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना उनका अधिकार और कर्तव्य दोनों है। सामान्यतः हर 3 महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जानी आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। वे बड़े शहर जहां जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा हो वहां सालाना आय 1 करोड़ से ज्यादा होने पर नगर निगम बनाया जाता है। वे शहर जहां जनसंख्या 15,000 से 1 लाख तक के बीच होती है वहां पर नगर पालिका बोर्ड बनाए जाते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर कहलाता है। अब बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। भारत में नागरिक की उम्र कितनी होने पर उसका मतदाता पहचान पत्र जारी होता है? तो 18 वर्ष। कौन सा विभाग मतदाता पहचान पत्र जारी करने का कार्य करता है? तो निर्वाचन विभाग। सरकारी कर्मचारियों को बीएलओ के कार्य में लगाया जाता है तो जिला प्रशासन द्वारा। हमारे स्थानीय स्तर की सरकार के स्तर होते हैं तो 3। किस संविधान संशोधन द्वारा हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम शुभारंभ किसने और कहां किया? तो जवाहरलाल नेहरू, बगदरी गांव, नागौर में। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्न में से किसका संबंध 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से है? तो पंचायती राज। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को कितने विषय सौंपे गए? तो 29 विषय। पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा कितने स्तर का है? तो त्रिस्तरीय। पंचायती राज की आधारभूत संस्था है तो ग्राम सभा। भारत में प्रत्यक्ष जनतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। 1 वर्ष में ग्राम सभा की कितनी बैठक होना आवश्यक है? तो 4। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में किसके गठन का प्रावधान है? तो ग्राम सभा का। ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक है बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत। पंचायत समिति के प्रमुख कार्यों में सम्मिलित हैं पंचायत के कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना, सरपंच पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों में समन्वय करना, साधारण सभा की बैठक आयोजित करना, नवनिर्वाचित सरपंच व पंचों को प्रशिक्षण प्रदान करना, पंचायत समिति की बैठक व स्थानीय समितियों के द्वारा लिए निर्णय की अनुपालना का नियंत्रण रजिस्टर रखना। तो ये सभी पंचायत समिति के कार्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1 से लेकर 5 जो भी कार्य हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये सभी पंचायत समिति के कार्य हैं। तो इसका ऑप्शन वही सही रहेगा जो 5 को सही बता रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं आवेदकों को रोजगार उपलब्ध कराना, आपदाओं एवं महामारी के समय जिला प्रशासन में समन्वय रखना, मानव एवं पशु स्वास्थ्य, पोषण व परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सहायता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं ग्रामीण सड़कों का रखरखाव, स्थानीय भौतिक संसाधनों का विकास एवं समुचित उपयोग। तो इसका सही आंसर रहेगा जिसमें यह सभी 5 दिए हुए हैं। तो ये 5 कार्य हैं वो ग्राम पंचायत के हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। जिला परिषद के मुख्य कार्यों में सम्मिलित है स्थानीय आवश्यकता और स्रोतों के अनुसार पंचायत समिति की क्षेत्रीय योजनाओं को समेकित कर जिले हेतु अंतिम योजना तैयार करवाना, पंचायत समितियों व पंचायत की निधियों का अंतरण करना, ग्रामीण स्वच्छता एवं ग्रामीण आवासन कार्यक्रम चलाना, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
एक रहेगा। ये चारों ही जिला परिषद के मुख्य कार्य हैं। लोकतंत्र की प्रथम इकाई जो वार्ड पंच, उप सरपंच व सरपंच से मिलकर गठित होती है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ग्राम पंचायत में किसका कार्य? सरकारी कागजातों के रिकॉर्ड को रखना तथा बैठक की कार्यवाही को लिखना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ग्राम सचिव। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक होती है? तो 2। ग्राम पंचायत व जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है पंचायत समिति। प्रधान तथा उप प्रधान को पंचायत समिति संबंधित कार्यों में मदद करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? खंड विकास अधिकारी। पंचायत समिति सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। पंचायत समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पंचायत समिति का गठन विकास खंडों पर किया जाता है। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य ही प्रधान व उप प्रधान का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके पदेन सदस्य होते हैं। यह सभी कथन सत्य हैं पंचायत समिति के संबंध में। पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होना आवश्यक है, तो 21 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर की संस्था है जिला परिषद। पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र का होना आवश्यक है? तो 21 वर्ष का। पंचायती राज व्यवस्था के निम्न स्तर का प्रमुख कौन होता है जिसका चुनाव जनता द्वारा प्रत्येक रूप से होता है? तो सरपंच। संगत युग में कौन सा है? पंचायत स्तर और राजनीतिक प्रमुख। ग्राम पंचायत पे सरपंच होता है, पंचायत समिति पे प्रधान होता है और जिला परिषद पर जिला प्रमुख होता है। तो यह सभी युग में संगत है। संगत युग में पंचायती राज स्तर और प्रशासनिक प्रमुख जिला परिषद। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीओ। पंचायत समिति खंड विकास अधिकारी बीडीओ। ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी वीडियो। उपयुक्त सभी युग में संगत है। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य निम्न में से किसका चुनाव करते हैं? तो जिला प्रमुख का, उप जिला प्रमुख का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निम्न में से ग्राम पंचायत के आय के स्रोत हैं भवन कर, वाहन कर, क्रय विक्रय कर, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, सरकार व समुदाय से प्राप्त अनुदान। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्नलिखित में से पंचायत समिति के आय के स्रोत हैं स्थानीय कर व शुल्क से प्राप्त आय, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, विभिन्न सरकारी योजनाओं को चलाने हेतु सरकार द्वारा प्रदत्त राशि, व्यापारी व्यवसाय व उद्योगों पर लगाए गए कर से प्राप्त आय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। ये सभी पंचायत समिति के आय के स्रोत हैं। जिला परिषद के आय प्राप्ति के स्रोत हैं केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त अनुदान, पंचायत समिति से की गई वसूलियां, राजस्व का प्राप्त निश्चित हिस्सा। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत किसकी स्थापना की गई? तो ग्राम न्यायालय की। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया? तो बस्सी, जयपुर में। निम्न में से किसका संबंध 74वें संविधान संशोधन 1992 से है? नगरीय स्थानीय निकाय से। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार शहरी संस्थाओं के चुनाव में कितनी तिहाई वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होने की व्यवस्था की गई है? तो 1/3। जनसंख्या के मापदंड के अनुसार नगरीय शासन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में। वह शहर जहां जनसंख्या 15,000 से 1 लाख तक के बीच होती है वहां बोर्ड बनाया जाता है, तो नगर पालिका बोर्ड। वे शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक तथा 5 लाख से कम होती है वहां कौन सा बोर्ड बनाया जाता है? तो नगर परिषद बोर्ड। वे शहर जहां जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा तथा सालाना आय 1 करोड़ से ज्यादा होती है वहां कौन सा बोर्ड बनाया जाता है? नगर निगम बोर्ड। नगरीय प्रशासन के अनिवार्य कार्यों में सम्मिलित कार्य है शुद्ध जल व्यवस्था एवं रोशनी तथा सफाई, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, दमकल व्यवस्था। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्न में से किन स्रोतों के द्वारा नगरीय निकायों को आय प्राप्त होती है? तो केंद्र व राज्य सरकार से प्राप्त राशि, विभिन्न शुल्क और जुर्माने के द्वारा प्राप्त राशि, शहरवासियों से विभिन्न करों से। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध राज्य प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, केंद्र राज्य संबंध, नगरीय स्वशासन।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, स्थानीय स्वशासन। दोस्तों, इस प्रकार से इस चैप्टर के बनने वाले सभी क्वेश्चंस ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस और वन लाइनर के रूप में अपन ने देख लिया है। और अगर आप इसी प्रकार से ये सभी आप पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।